जय भोलेनाथ दोस्तों। कल के अध्याय में हमने पवित्र नदियों के महात्म्य को जाना कि नदियां भी किस प्रकार रजस्वला धर्म निभाती हुई दुनिया को पवित्र करती हैं। कितने समय हमें नदी में नहीं नहाना चाहिए, उसके बाद वह भी शुद्ध रूप धारण करती हैं। यह सब महात्म्य हमने कल के अध्याय में जाना। आज हम जानेंगे कि भगवान भोलेनाथ ऋषि सनत कुमार को कौन सा महात्म्य सुनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं श्रावण महात्म्य के अध्याय 28 का महात्म्य। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं अगस्त्य जी के अर्घ्य प्रदान करने की उत्तम विधि आपको कहूँगा। कल के अध्याय में अगस्त्य जी जिस तरीके से उदय होते हैं और फिर गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र सब नदियों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसके बारे में बताया था। तो उसके आगे अगस्त्य जी के अर्घ्य प्रदान करने की वर्णन आज भगवान भोलेनाथ बता रहे हैं, जिसे करने से मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त कर लेता है। अगस्त्य के उदय से पूर्व काल का नियम जानना चाहिए। जब समरात्रि अर्थात 8 या 10 रात्रि उदय होने में शेष रहें, तब 7 रात्रि पहले से ही उदय काल तक प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें। उसकी विधि मैं आपसे कहता हूँ। जब से अर्घ्य देना प्रारंभ करें, उस दिन प्रातः काल श्वेत तिलों से स्नान करके गृह स्वामी मनुष्य श्वेत माला तथा श्वेत वस्त्र धारण करें और सुवर्ण आदि से निर्मित कुंभ स्थापित करें, जो छिद्र रहित पंचरत्न से युक्त घृत पात्र से समन्वित अनेक प्रकार के मोदक आदि भक्ष्य पदार्थ तथा फलों से संयुक्त माला वस्त्र से विभूषित तथा ऊपर स्थित ताम्रपत्र से परिपूर्ण शोभित हो। उस पत्र के ऊपर अगस्त्य जी की सोने की प्रतिमा स्थापित करें, जो 4 भुजा से युक्त स्थूल तथा दीर्घ भुज दंडों से शोभित, दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए, सुंदर, शांत स्वभाव संपन्न और जटा मंडधारी, कमंडलु धारण किए हुए, अनेक शिष्यों से आवृत, हाथ में कुश तथा अक्षत लिए हुए हो। ऐसे लोपामुद्रा सहित मुनि अगस्त्य का आह्वान करें और गंध, पुष्प आदि 16 उपचारों तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से उनका पूजन करें। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से उन्हें दही तथा भात की बलि प्रदान करें। इसके बाद अर्घ्य दें, जिसकी विधि इस प्रकार है। सोने, चांदी, तांबा, बांस के पात्रों में नारंगी, खजूर, नारियल, कुसुमंड, करेला, केला, अनार, बैंगन, बिजोरा, नींबू, अखरोट, पिस्तक, नीलकमल, पद्म, पुष्प, दुर्वांकुर, अन्य प्रकार के जो भी फल तथा पुष्प उपलब्ध हों तथा भक्ष्य पदार्थ, सप्त धान्य, सप्त अंकुरित, पंच पल्लव और वस्त्र, इन पदार्थों को रखकर पात्र में विधिवत पूजा करें और पुनः घुटने के बल सिर झुकाकर उस पात्र को मस्तक से लगाकर नीचे की ओर मुख करके अगस्त्य मुनि का इस प्रकार ध्यान करें और श्रद्धा भक्तिपूर्ण भाव से सावधान होकर अर्घ्य प्रदान करें। काश पुष्प के समान स्वरूप वाले अग्नि तथा वायु से प्रादुर्भूत तथा मित्रा वरुण के पुत्र, हे अगस्त्य, आपको नमस्कार। विंध्य की वृद्धि को रोक देने वाले, मेघ के जल का विष हरने वाले, रत्नों के स्वामी तथा लंका में वास करने वाले, हे देवर्षि, आपको नमस्कार। जिन्होंने आतापी तथा वातापी का भक्षण किया, लोपामुद्रा के पति महाबली तथा श्रीमान जो ये अगस्त्य जी हैं, उन्हें बार बार नमस्कार। जिनके उदित होने से समस्त पाप, मानसिक तथा शारीरिक रोग और तीनों प्रकार के ताप, आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक नष्ट हो जाते हैं, उन्हें बार बार नित्य नमस्कार। जिन्होंने जल जंतुओं से परिपूर्ण समुद्र को पूर्व काल में सुखा दिया तथा पुत्र सहित, शिष्य सहित तथा भार्या सहित अगस्त्य जी को नमस्कार। बुद्धिमान द्विज जाति अगस्त्य को नमस्कार। इस मंत्र से, शूद्र पौराणिक मंत्र से तथा अगस्त्य जी को अर्घ देकर उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद लोपामुद्रा जी को अर्घ्य प्रदान करें। हे राजपुत्री,
हे महाभागे, हे ऋषि पत्नी, हे सुखमयी, हे लोपामुद्रा, आपको नमस्कार, मेरा अर्घ्य स्वीकार कीजिए। इसके बाद अर्घ्य मंत्र से घी की 8000 अथवा 108 आहुतियाँ प्रदान करें। इस प्रकार करके अगस्त्य जी को प्रणाम करने के बाद यह कहकर विसर्जन करें कि बुद्धि से परे चरित्र वाले हे अगस्त्य, मैंने सम्यक रूप से आपका पूजन किया है, अतः मेरी इहलौकिक तथा पारलौकिक कार्य सिद्धि को करके आप प्रस्थान कीजिए। इस प्रकार उन अगस्त्य जी का विसर्जन करें और वेद वेदांग के विद्वान, निर्धन तथा गृहस्थ ब्राह्मणों को समस्त पदार्थ पर अर्पण करें। मुख से यह कहें कि सत्कार किए गए अगस्त्य जी ब्राह्मण रूप से स्वीकार करें। अगस्त्य जी ही ग्रहण करते हैं, अगस्त्य जी ही देते हैं और दोनों का उद्धार करने वाले भी अगस्त्य जी हैं। अगस्त्य जी को बारंबार नमस्कार। दोनों मंत्रों का उच्चारण करके दान, ब्राह्मण आदि पूर्व विधित वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें और शुद्र पौराणिक मंत्र का उच्चारण करें। उसके बाद सुवर्णमयी सींग वाली, दूध देने वाली, बछड़े सहित चांदी के खुर वाली, तांबे की पीठ वाली और अत्यंत सुंदर कांस्य के दोहने से युक्त घंटा तथा वस्त्र से विभूषित श्वेत वर्ण की धेनु प्रदान करें। अगस्त्य मुनि के उदय के 7 दिन पूर्व से ही इस प्रकार अर्घ्य देकर ही 7वें दिन दक्षिणा सहित गो प्रदान करें। इस प्रकार इस व्रत को 7 वर्ष तक करके निष्काम व्यक्ति पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता और सकाम व्यक्ति चक्रवर्ती राजा होता है तथा रूप व आरोग्य से युक्त होता है। ब्राह्मण 4 वेदों तथा सभी शास्त्रों में विद्वान हो जाता है। क्षत्रिय समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी को प्राप्त कर लेता है। वैश्य धान्य संपदा तथा गोधन प्राप्त कर लेता है। शूद्र को अधिक धन, आरोग्य तथा सत्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को पुत्र उत्पन्न होते हैं तथा सौभाग्य बढ़ता है। घर समृद्धमय हो जाता है। हे ब्रह्मपुत्र, विधवाओं का महापुण्य बढ़ता है। कन्या रूप गुण संपन्न हो जाती है और अच्छे पति की प्राप्ति होती है। जिन देशों में मनुष्यों के द्वारा अगस्त्य जी की पूजा की जाती है, उन देशों में मेघ लोगों की इच्छा के अनुसार वृष्टि करते हैं। वहाँ प्राकृतिक आपदाएं निर्मूल हो जाती हैं और व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। जो कोई भी अगस्त्य जी के इस अर्घ्यदान का पाठ करते हैं अथवा सुनते हैं, वे श्रेष्ठ मनुष्य पाप से मुक्त हो जाते हैं और पृथ्वी लोक में दीर्घकाल तक निवास करते हैं और हंस युक्त विमान से स्वर्ग जाते हैं। जो लोग जीवन पर्यंत निष्काम भाव से इसे करते हैं, वह मुक्ति के भागी होते हैं। तो दोस्तों, यह था श्रवण महात्म्य का अध्याय 28। आप लोगों को ये अध्याय कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय भोलेनाथ लिखें। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। जय भोलेनाथ दोस्तों।